नमस्कार दोस्तों, आप सबका मैं अपने YouTube चैनल अनिल मिश्रा अकादमी पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों के लिए 72,825 की व्यापक न्यूज के साथ मैं उपस्थित हूं। आपको इसमें हम टीजीटी पीजीटी के विषय में भी बताएंगे, लेकिन अभी पहली जो अपडेट हम दे रहे हैं आपको, इस पूरी न्यूज को यहाँ देखिएगा, क्योंकि ये सूचना आपको केवल और केवल अनिल मिश्र अकादमी पर ही मिलेगी। आपको और कोई नहीं सूचना देगा ऐसी। दोस्तों, 72,825 के प्रकरण पे मैं आपसे बोलना चाहूँगा। 72,825 का प्रकरण आपको संज्ञान में आपके लाया गया। आपको ये लग रहा होगा कि ये तो ऐसे मिश्रा जी कह रहे, तो मिश्रा जी ऐसे कह नहीं रहे हैं। मिश्रा जी इसको सिद्ध करने वाले हैं। देखिए, 72,825 के प्रकरण को लेकर के मैं आप लोगों को इस पर स्पेशल जानकारी दूंगा। उसके पहले आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग परीक्षा की तैयारी तेज करते, क्योंकि एग्ज़ाम आपका होने वाला है। एग्ज़ाम आपका 100% होगा और उसके लिए तैयारियां शासन की पूरी हो गई हैं। सेंटरों के निर्धारण का कार्य पूरा हो गया है। जाहिर सी बात है कि अब शासन भी इस बात को लेकर के संज्ञान में ले रहा है कि अब हमें कार्यवाही इस पर करवानी है, हमें इस भर्ती को पूरा करना है। उसके लिए उसने कमर कस लिया है, ठीक है। और रही बात यह कि देखिए, स्पेशल तौर पे मैंने तो आप लोगों तक जो भी चीज़ें पहुंचाई हैं, हमेशा सटीक और सही सूचनाएं पहुंचाई है ना। हमारा और कोई मकसद नहीं रहता, लेकिन इतना मैं ज़रूर जानता हूँ कि भर्ती आपकी तभी पूरी हो पाएगी जब शासन चाहेगा, और शासन की मंशा स्पष्ट हो गई। शासन के एक अधिकारी ने कहा कि शासन ये चाहता है कि भर्तियों की ये प्रक्रिया आपकी जल्दी जल्दी पूरी हो जाए, ठीक है। तो ठीक है, बहुत अच्छी स्थिति है आपकी। आप भर्तियों के अध्याचन जो नए आ रहे हैं वो भी जुड़ रहे हैं। अभी 26,000 पदों पर कुल नियुक्ति होने जा रही है। 26,000 पद बहुत होते हैं। 26,000 पदों पर आपकी नियुक्ति होगी। एलटी ग्रेड के लिए भी बम्पर पदों पे 15,000 लगभग पदों पर विज्ञापन तैयार है, और इन नाकारा लोगों के चलते विज्ञापन आ नहीं पा रहा है। इसके लिए भी वहाँ पे दिया गया प्रार्थना पत्र। उनका ये कहना था कि बहुत जल्दी ही विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। आप लोग अपना कार्य करिए। चूँकि देखिए, एलटी में हमको ही फार्म भरना रहता है, इसीलिए हम भी परेशान रहते हैं। एलटी का विज्ञापन उसकी प्रतीक्षा हम भी कर रहे हैं, ठीक है। जूनियर एडिटर की भर्ती के विषय में बताना चाहेंगे। ये भर्ती आपकी अभी नहीं होगी। ये आरक्षण का पेच इसमें फंसा हुआ है, और जो लोग 6800 6400 को बाहर कराने के लिए घोषणा करते नहीं थकते, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जिनका चयन एक बार हो गया, सरकारी नौकरी जिससे छू ली, तो फिर बाहर नहीं किया जाता है। एक बार जो गवर्नमेंट जॉब लेने लगा तो बाहर नहीं निकाल जाता। बहुत अभागा स्थिति ही रहे तो अलग बात है, लेकिन ठीक है। शिक्षा मित्र के बारे में आप कहेंगे वेतन मिलने लगा था, ये है वो है। शिक्षा मित्र को कहाँ वेतन मिलने लगा था, लेकिन शिक्षा मित्र को भी इस बात की अच्छी तरीके से जानकारी थी कि हम परमानेंट टीचर नहीं हैं, ठीक है। ज़बरदस्ती बने हुए थे, वो अलग बात है। शिक्षा मित्रों के लिए भी शासन ने वेतन दोगुना करने का निर्णय लिया है। और जो हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन हैं, जितना पा रहे हैं, मान लीजिए 10 पा रहे हैं तो 20 पाएंगे, और अगर मान लीजिए आप 17-18 पा रहे हैं तो आप सीधे 36,000 पाएंगे। तो ऐसे अनुदेशकों का वेतन बढ़ रहा है, ठीक है। पूरा प्रयास अपनी ओर से हम लोगों ने करने का हमेशा प्रयास किया, और कुछ लोग तो है बहुत लाभ की स्थिति में भाई अनुदेशक बन गए बिना किसी हर्रे फिरकिरी के। ऐसे लोगों को छटने का कार्य भी अब गवर्नमेंट करने जा रही है, क्योंकि स्पष्टता उनका कहना है कि इस प्रकार के टीचर नहीं मान्य हैं। आपके पास डिग्री डिप्लोमा होगा तभी आप बचेंगे। पता चला आपने डिग्री डिप्लोमा नज़रअंदाज कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में फिर मुश्किल ही होगा आपके लिए। तो यही कहना चाहें दोस्तों। दूसरी चीज़ और कि 72,825 के लिए पूरा प्रकरण आपको यही दिया जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको सही और सटीक सूचना दूंगा। देखिए, 72,825 का प्रकरण 72,825 का प्रकरण आज का प्रकरण नहीं है। ये बात उन दिनों की है जिस टाइम, मुझे अच्छी तरीके से याद है, जिस टाइम शासन सत्ता में मायावती थी, उसमें उनकी हनक चलती थी, मनमानी तरीके के फैसले लेती रही, जानी जाती थी।
उन्होंने परीक्षा के 3 दिन पहले संशोधन किया और करेक्शन करके एक नया आदेश जारी किया कि टीटी की मेरिट पे ही भर्ती होगी। ऐसा इसलिए किया गया ताकि गड़बड़ी की जा सके, और मुझे पूरा विश्वास है इस पर हमारे किसी भाई बहन को बुरा नहीं लगना चाहिए। गड़बड़ी करने के इरादे से अधिकारियों ने टीटी मेरिट के नाम पे जनता को गुमराह किया, उस समय के माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह किया, और जब समय बीत गया तो उसके बाद में छाती पीटने लगी अपना, है ना। हमारी सरकार चली गई ने हम करा लेते। छाती पीटने में मुहावरा है, किसी को व्यक्तिगत नहीं कहा जा रहा है कुछ भी, ठीक है। कहने का मतलब ये कि इतना सब कुछ करने के बाद उसके बाद विज्ञापन मायावती जी ने निकाला। उनके समय का विज्ञापन, भर्ती हो रही थी, सारा चीज़ हो रहा था, मेरिट एकाएक बदले, है ना, बीच बीच में मेरिट बदले, चल दिया था। जो बुकिंग सेंटर वाले थे पूरे बोल दिए थे कि भैया फाइनल हो गया है, अब जो है अकादमी मेरिट पे हो गए, पात्रता परीक्षा ही। बाद में उन्हें लोगों ने कहने पर संशोधन कर दिया। संशोधन करने के बाद मनमानी पे उतर आए। इन्होंने टीटी मेरिट बनाई, 1.5 घंटे का पेपर, 1.5 घंटे के पेपर में कितना पापड़ बेलना पड़ा वो आप भी जानते हैं अच्छे तरीके से। आपने देखा ही होगा क्या स्थिति थी, क्या स्थिति परिस्थिति। मित्रों, इन लोगों ने आपको परेशान करके रखा, और बाद में जब टीटी हुई तो उसमें उस समय के तत्कालीन शिक्षा निदेशक संजय मोहन वो धांधली करते पकड़े गए। लेकिन हाय रे, वास्तव में पैरवी का ये परिणाम होता है कि गलत फैसले पर भी वकील ऑर्डर करा ले गए, है ना। टीटी मेरिट का यह मुकदमा दर्ज हुआ था कोर्ट में, उस समय अखिलेश यादव जी की सरकार थी। उन्होंने वादा किया था कि हम अकादमी मेरिट पे भर्ती करेंगे, और शासन में आने के पश्चात उन्होंने इस पर निर्णय भी ले लिया, और बैठक के बाद में 72,825 में संशोधन करने के लिए उन्होंने बहुत पापड़ बेले। और उसके बाद जावेद उस्मानी, उनके जो सेक्रेटरी थे, उनके नेतृत्व में एक सचिव स्तरीय इन्होंने कमेटी बनाई। उस कमेटी में स्पष्ट हो गया कि, ठीक है, उस कमेटी में स्पष्ट हो गया कि भाई न ध्यान दीजिएगा, उस कमेटी में स्पष्ट हो गया कि शैक्षिक मेरिट के आधार पर जो आप अपडेट देंगे उसी हिसाब से अपना चलेगा। कमेटी ने रिपोर्ट दी कि बहुत धांधली हुई थी। धांधली इसलिए हुई थी ताकि अपने चहेतों को भर्ती कराया जा सके। तो इन सब चहेतेबाजों को भर्ती कराने के लिए सरकार ने नियम कानूनों को ताक पे रख दिया। उस समय की सरकार की बात कर रहा हूँ, उसने टेबुलेशन रजिस्टर तक फाड़ के फेंक दिया। उसके अधिकारियों ने मिली भगत करके चहेतों को रिजल्ट छाप करके दे दिए, और इसके बाद में ये भर्ती हुई। ये भर्ती होती उसके पहले ही अखिलेश यादव की सरकार ने नया विज्ञापन निकाल करके उतने पदों पे विज्ञापन मांगना शुरू किया, आवेदन मांगना शुरू किया। अखिलेश यादव वहाँ गलती कर गए, 825 की जगह पे 820 या 810 की वैकेंसी जो निकली हुई थी, 200 कम निकली थी, वो एकदम सही थी। 825 की जगह पे 625 ही निकली थी। अच्छी स्थिति थी, नई वैकेंसी थी और नया विज्ञापन था, तो आपका बड़े आराम से चलता जाता। मुकदमा हुआ, और ये मुकदमा लंबे समय तक चला, आपको भी मालूम होगा। हाई कोर्ट ने एक बार फैसला भी दे दिया था, लेकिन उसको आप पलटवा करके यहाँ पे, है ना, इन लोगों ने पूरा एकदम कानून की कमजोरियों का लाभ उठाया दोस्तों। और बाद में इन्होंने क्या किया, भर्ती के लिए वहाँ चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन प्रभाव से 2015 में चल रही भर्ती प्रक्रिया पर रोक को बनाए रखा, और हाई कोर्ट के इस फैसले को बनाए रखा। उसके बाद इन्होंने सुनवाई की, 5 साल तक लगभग सुनवाई चली है, बहुत झेलाए हैं, जान लीजिए। 12 से 15 तक, 14 में जा कर के फाइनल हुआ, समझे ना, 15 में। उसके बाद काउंसलिंग का आदेश हुआ, काउंसलिंग होती गई मनमानी तरीके से। बाद में पता चला कि विज्ञापन ही अवैध था और असंवैधानिक ठहरा है। आश्चर्य की बात यह कि संवैधानिक ठहरा है, इसके बाद भी काउंसलिंग माने ली गई। कि नियम ये कहता था कि काउंसलिंग तत्काल रद्द कर दी जाती और नए लोगों को अवसर देने का काम किया जाता। यह बहानेबाजी कोई बात थोड़ी नहीं है।
विद्यालय में स्टूडेंट टीचर नहीं है तो कैसे पढ़ाएं। विद्यालय का जैसे सिस्टम चल रहा था, 4-6 दिन 10 दिन स्कूल और बंद हो जाता है, तो उसको उनका टीचर आ जाते तो पढ़ाते तो सही, जाहिलों से पढ़ना पड़ रहा था उनको। तो ये प्रकार की चीज़ें हैं दोस्तों, दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। बाकी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, वो आपको अच्छे तरीके मालूम है। मेरे विचार से उस मामले में ज़्यादा कुछ बोलना उचित नहीं है, लेकिन ना जान लीजिए 72,825 के लिए बड़ा खेल चल रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस खेल में आप लोगों को लाभ मिलेगा, और इसके लिए बहुत सार्थक प्रयास किया जा रहा है। लगातार हम लोग जुड़े हुए हैं, और आपसे अपील करते हैं कि 8115998001 पे अपना एड्रेस पिन कोड से भेज करके अपने नोट्स आप ले सकते हैं। नोट्स अगर आप लेंगे तो आपसे मैं वादा करता हूँ निश्चित सफलता आपको मिलेगी। इसीलिए कहीं मत जाइए, आपको केवल और केवल हमारे यहाँ से नोट्स लेने चाहिए, क्योंकि हमने देखिए सफलता के लिए विशेषज्ञों के कई विशेषज्ञों की पूरी टीम लगा दी है। हमारी पूरी टीम समझ लीजिए कि प्रतिदिन अलमारी भर के लोगों के नोट्स पोस्ट कर रही है। ऐसा इसलिए नहीं है कि लोकप्रियता हासिल है हमें, ऐसा इसलिए जिससे कि आपको सही मैटर भी मिल जाए और दोस्तों आपका कार्य भी सिद्ध हो जाए। इसके लिए ऐसा नहीं है, लगाया जा रहा है, हम लोग परिश्रम कर रहे हैं, तो उस दिशा में आपको ले जाने के लिए भी कर रहे हैं। ठीक है। और दोस्तों इस समय आप लोग वर्ल्ड कप का आनंद उठा रहे होंगे। निश्चित रूप से आप पाकिस्तान का हारना बड़ा आनंददायक रहा कल की तारीख में। हालांकि जो पाकिस्तान के व्यूअर्स में देख रहे हो किसी का दुश्मन नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अपने देश का जीतना हर किसी को अच्छा लगता है। ठीक है। हम लोग शांति संपन्न व्यक्ति हैं, लोग हैं, और जाहिर सी बात है कि हमें बात बतंगड़ में या बकवास चीज़ों में पढ़ने का कोई शौक़ नहीं। कुछ पाकिस्तान परस्त ज़रूर ये बोलने चले आते हैं कि आपने सर्टिफिकेट नहीं बांटा है, ये है वो है। मैं कहता हूँ कि देश को प्रदेश को संभालने के लिए है ना, या देश चलाने के लिए हमारी संस्था आप लोगों पर कोई कमेंट करती है क्या? कुछ करती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो भर्ती आप लोगों की हो रही है, इस भर्ती को पूरा कराना हमारा उद्देश्य है, और इसी भर्ती के लिए हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं लगातार। हमारे प्रयास में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी, इस बात के लिए मैं आपसे वादा करता हूँ। और आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि विजय सत्य की ही होती है। आज अगर आपके साथ में योगी सरकार खड़ी है तो इसलिए खड़ी है क्योंकि आप सही रास्ते पे थे। 72,825 की काउंसलिंग होने के पूरे आसार हैं, और जो सुबुहाट चल रही है पैसा वापसी ना करने पर मुहर लगी कैबिनेट के उस दिन, उसके पश्चात ये आकलन किया गया कितने लोग नौकरी पा सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया थी, कंप्यूटर वाले ने स्पष्ट बता दिया कितनी मेरिट तक वाले नौकरी पा जाएंगे। लगभग 35,000 सीटें इसमें ऐड होंगी, 35,000 सीटें। जाहिर सी बात है कि आप लोग फ़ायदे में ही हैं, कोई ऐसा नहीं कि है ना, कोई गड़बड़ी वाली बात नहीं है। 35,000 लोगों को वही अगर हो गया तो समझिए कि उतने लोगों का उद्धार हो गया। जाहिर सी बात है कि उतने लोगों को सरदर्द का कारण भी नहीं बनेंगे हर कंपटीशन में। अब रही बात यह कि इसको चूर कौन चढ़ाएगा, इसका चूर हम लोग चढ़ाएंगे। ठीक है। इसकी रणनीति हम लोग बनाएंगे, क्योंकि काउंसलिंग होगी तो हमें भी कुछ फ़ायदा है। हमारे यहाँ जो निजी साधन है उसमें लोग काउंसलिंग कराने के लिए जाएंगे, है ना। जाहिर सी बात है कि हमारे जो व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो भी आगे बढ़ेंगे, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे, क्योंकि उनको भी मालूम है कि अगर कोई सटीक और सही जानकारी देता है तो केवल अनिल मिश्रा देते हैं। दोस्तों आप सभी लोग भर्तियों की तैयारियों को एकदम मजबूती से करिए, किसी प्रकार का कोई लापरवाही न करिएगा, और प्रतिदिन आप लोगों को हम प्रक्रिया समझाते रहेंगे, सारी प्रक्रिया आपको समझाते रहेंगे। अगर जैसे ही कोई नई न्यूज़ आती है आप तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। दोस्तों इस बात का आपसे वादा करते हैं। ठीक है। एकदम आप लोग चिंता मुक्त होकर के फिर कार्य करिए, एकदम चिंता मुक्त होकर के कार्य करिए। जो लोग याचिका से हमारे जुड़े हुए हैं वो अविलंब हियरिंग शुल्क दे दें, अन्यथा की स्थिति में वो स्वयं जिम्मेदार होंगे। ठीक है।
कहते कहते बोलते बोलते हम थक गए हैं। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, उसमें अब क्या बोला जाए। धन्यवाद, आप सभी देशों को।